सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सुखिनो भवन्तु। सभी निरोग रहें, सभी सुखी रहें। मस्तिष्क में प्रश्न उठा मनुष्यों के कि स्वस्थवान अर्थात निरोगवान रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके महापुरुषों के मस्तिष्क में पहले उठा और इसका समाधान भी हो चुका। तो भगवान धन्वंतरी साहब के शब्दों में निरोग रहने के लिए तरीका बताए हैं, जो कि आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब। शमदोषा शमाग्निश्च शम धातु मलक्रिया प्रसन्ना आत्मनैन इंद्रिय मना स्वास्थ्य इति अभिधते। अर्थात शमदोषा दोषों की समानता होनी चाहिए। दोष शरीर में कितना है? 3 दोष, कफ पित्त और वात। तीनों दोषों में से कोई कुपित हो जाएगा तो रोग उत्पन्न खड़ा हो जाएगा। क्षमा अग्नि, अग्नि का भी समानता होती है। अग्नि शरीर में कितना है? 5, जठराग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि, भस्माग्नि। समा अग्निश्च शम धातु, धातु का भी समता और शुद्धता होना चाहिए। 7 शरीर में कितना धातु है? 7, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। धातु का भी समता और शुद्धता होना चाहिए। मल क्रिया और मल मूत्र का भी क्रिया सही होना चाहिए। लेटरिन सुबह शाम जो गृहस्थाश्रम है स्त्री समागम करता है, और पेशाब 24 घंटा में 5 से जो विषय भोग में निरत है 5 से 6 बार, जो ब्रह्मचर्य का पालन के 24 घंटा में 4 बार, इससे अधिक नहीं। स्वस्थवान के लिए अधिक होगा तो इसका मतलब समझिए तत्व पिघल कर करके ब्रिज आपका पेशाब के साथ गिर रहा है, वह परमे के अंतर्गत में है। 20 प्रकार का परमे में घुस गया, वही पुराना होता है, मधुमेह हो जाएगा। मल क्रिया प्रसन्ना आत्मनैन इंद्रिया मना, इंद्रियों और मन और आत्मा की प्रसन्नता हो। इंद्रियां शरीर में 14 है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 14 इंद्रियां प्रसन्ना आत्मनैन इंद्रिया मना, आत्मा और मन इंद्रियां सभी की प्रसन्नता होनी चाहिए। स्वास्थ्य इति अभिधते, यह सभी के सुमेल को ही स्वास्थ्यवान कहा जाता है। यह किसी प्रकार का कोई इंद्रियां भी कुपित हो जाए तो रोग होने का कारण हो जाता है। आप समझ गए? अब आगे बताते हैं। तो निरोग रहने के लिए आपको इतना सब चीज़ करना होगा। तो बहुत आदमी इसे समझ नहीं सकते हैं कि इतना होता है शरीर में। अग्नि अगर यदि कुपित हो जाएगा तो कौन कौन रोग उत्पन्न हो जाएगा। वायु कुपित होगा तो पहले सर्वप्रथम दोषे पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। 3 दोष होता है, कफ, पित्त और वात। कफ कुपित होता है तो 5 प्रकार के कफज रोग, खांसी, ठांसी, एसिनोफिलिया, दमा। और पित्त कुपित होता है 40 प्रकार के पित्तज रोग, 40 प्रकार के पित्तज रोग हो जाएगा। है जितना भी प्रमेह, मधुमेह, कमला, पांडु, जॉन्डिस, संघरनी, जितना भी 40 प्रकार के होते हैं संघरनी, वह पित्त के दूषित हो जाने के कारण से ही बनता है। पित्त नहीं बनता है, इसको इंसुलिन कहा जाता है, तब मधुमेह हो गया। पित्त दूषित हो गया तो पीलिया, जॉन्डिस हो गया, कमला हो गया, हेपेटाइटिस, अभी अंग्रेजी में हेपेटाइटिस A, B, C, D। आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्य गणों ने विस्तृत रूप से और समझा कर करके एक एक शब्द जो है निश्चल, निष्कपट और आत्मज्ञान और अनुभव ज्ञान से लिखे हैं, जो कि अभी के विद्वान का पहुंच वहाँ तक नहीं जा सक रहा है, चूँकि इसलिए उनकी योग्यता नहीं है। आधुनिक विद्वान की योग्यता नहीं है। वो टेम्परेचर बताते हैं। आपके प्राचीन महापुरुषों ने अग्नि बताए हैं, 5 अग्नि, जठराग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, विषमाग्नि, भस्माग्नि। सभी अग्नि का अलग अलग काम बताए हैं। ये सभी को सुमेल को रखने के लिए ही जो रखा जाता है उसी को स्वास्थ्यवान कहा है, और नेता अन्यथा रोग में। और अभी अधिक से अधिक क्या है कि आधुनिक विद्वान क्या करते हैं, प्रगाढ़ अध्ययन करने के बजाय आडंबर और चल कपट प्रपंच से पाखंड कर करके तिड़िंग विड़िंग आड़क भड़क दिखा कर करके क्या करते हैं
कि पैसा हटने के लिए नाना प्रकार का वक्तव्य कर करके अंग्रेजी के चक्कर में फंसा करके उनको भ्रमित कर करके भ्रम पैदा कर देते हैं और हाई एंटीबायोटिक दवा चला जाने के कारण से उसकी इम्यूनिटी पावर छिन्न हो जाती है। अब माने जैसे उदाहरण देता है मैं, परमेय है, परमेय 20 प्रकार के होते हैं। परमेय क्या, बीज पिघल कर पेशाब के रास्ते से बाहर गिरना। तो जब शुक्राणु जब गंदा हो जाता है तो वह पिघल कर करके फेंकने लगता है मूत्र मार्ग से, तो वह 20 प्रकार के परमेय कहते हैं। तत्वकारी धातु चिंता मूत्र परमेय, पंचनिमात परमेय, पित्त परमेय, भात परमेय, बहुमूत्र, मूत्रकृष, मूत्राघात। अभी के आधुनिक विद्वान कहते हैं कैस्ट्रोल गिर रहा है, प्रोटेस्ट गिर रहा है। तो वही चीज़ तो आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ने पहले ही उनका वर्णन किया। 20 प्रकार के परमेय और 2 प्रकार के मधुमेह। पुराना जब मधुमेह में 7 धातु का क्षारण होता है, परमेय में केवल बीज का क्षारण होता है। शरीर में जो धातु सुख दूषित हो जाता है शरीर में ऑब्जर्व करेगा, बाहर फेंकने लगता है उत्सर्जन तंत्र से। जब शुद्ध हो जाएगा तभी वो सही रहेगा, तभी शरीर में ऑब्जर्व रहेगा, अवशोषित रहेगा, सब सुरक्षित रहेगा, तो ही जो है आपके शरीर को शक्ति देगा, अन्यथा रोग की तरफ धकेल देगा। अब मैं उदाहरण देता हूँ कि इसको सुखी रखने के लिए आपको ये सब उपरोक्त सभी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन अभी गामनी और कंजन सुरा और सुंदरी इंद्रिय सुख को प्राप्ति देने के लिए ऐसे भी किसी प्रकार का भी खान पीन संयम नियम अखाद्य पदार्थ का सेवन इस सभी करके जो है नहीं रहते हैं, और ब्रह्मचर्य का भी उल्लंघन करके सभी धातु को जो है दूषित कर देता है। हमारे इसीलिए बड़े बड़े बुजुर्ग ने, ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों ने लिखा है कि कौवा मौवा बबुल जाबुन तिलको चागुल चित्री बरियारा ध्रुव कटकरेजा फल फूल मूल इत्यादि जो है उत्तम सब पदार्थ खाने के लिए प्रकृति ने बना रखे, लेकिन उसको छोड़ करके मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उठका गुटका सुटका मुटका ये सब खा करके क्या करते हैं, सब धातु को दूषित कर देते हैं, और दूषित करते तो रोग धर लेता है। तत्वकारी रोग या परमेय जिसको कहते हैं परमेय रोग धर लेता है, इस प्रकार के परमेय में चला जाता है, या जो है वो पुराना होता है नहीं समझ सकता है मधुमेह में चला जाता है, या बात रोग होता है तो 84 प्रकार के बात रोग होते हैं। उसको डॉक्टर कहते हैं बीपी हाई हो गया। लेकिन बीपी हाई क्यों हुआ? रक्त का गंदा हो जाने के कारण से प्राणवायु को धक्का दे करके उसको तेजी से चलना लगता है, जिसके कारण से दबाव पड़ता है हृदय पर, हार्ट पर, और उसके दबाव के कारण से रक्त की जो है गति ऊंचा नीचा हो जाता है, जिसके कारण से उसी को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। उच्च रक्तचाप वाले को ही लकवा मारता है। वो सभी की निवृत्ति करने के लिए आपके संत महात्मा लोग बताते हैं, ज्ञानी ध्यानी आदि विद्वान वैद्यगण। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरि साहब ने कहा, आरोग्यता और दीर्घावस्था को दृढ़ता प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्री सर्वोत्तम सर्वोपरि सर्वाधार सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है, रसायन है। अतः आयुर्वेद का सेवन करके दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, निरोगवान और बलवान बहुभोजी रह सकते हैं। अतः हम मनुष्य जन को क्या करना चाहिए? अखंडी और पाखंडी के बात में, लोभी लंपट लालची के बात को जो है अमल न करें। आडंबर और पाखंड धन से विज्ञान की अवस्था कोई नहीं है। धनवान विद्वान होगा यह बात का जरूरी नहीं है। कभी धनवान अयास होता है, ऐसे मौज करने वाला आदमी होता है, विषय भोगी होता है, विद्वान नहीं होता है। विद्वान होता है अध्ययनशील आदमी, जो प्रगाढ़ अध्ययन करता है वही होता है विद्वान। अतः उसमें भी आपको सतोगुण में सदाचार का पालन, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अधिक से अधिक जो है वह जो है ज्ञानवान आत्मज्ञानी लोग विद्वान कहा जाता है। उनके कथनानुसार ही चलें तो हम लोग दीर्घ आयुवान आरोग्यवान बनेंगे। भगवान धन्वंतरि साहब ने कहा कि आयुर्वेद का सेवन करके, आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ बताएं भगवान धन्वंतरि साहब, उसके बारे में अगले जो है वीडियो में बताएंगे। आयुर्वेद किसे कहते हैं इसके बारे में बताएंगे। पहले इसको समझ लीजिए स्वस्थवान रहने के लिए। तो आपको लोकल भाषा में बता रहे हैं, उपरोक्त सभी चीज़ को जो है परिशुद्ध रखेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा जटिल है। अतः आप संक्षिप्त में जान लीजिए कि कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज को निवारण करने के लिए मैं दवाई बता देता हूँ। आप कब्ज, गैस, वायुगोला, उदावरस, विलोम गैस्ट्रिक, पेट के किसी प्रकार के खुचर पैखाना, संघरनी, आँव पेछे, लज्जा, क्रोनिक डिसेंट्री जिसको कहा जाता है, इससे भी जो है उपद्रव जब उत्पन्न हो जाए, पेट की किसी प्रकार के अग्नाशय में अग्नि छिन्नता, मंदाग्नि, जठराग्नि कुपित होकर के अग्निमांद हो गया है,
तो पेट का किसी प्रकार के रोगों के लिए मैं दवा बताता हूँ। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण। त्रिफला में हर्रा, बेढ़ा, अमला, त्रिकुटा में सोटमरीच, पीपल, इंद्रजो, सोरहाय, कटकरेजा और चिरोता, मेथी, जमान, शनापति, ये सभी को दवाई को लेकर के चूर्ण कर लें। उसमें यह है शंख भस्म, कौड़ी भस्म, शुद्ध सुहागा और शुद्ध फिटकिरी तथा सभी दवाई मिला करके उसमें डाल दें। अशुद्ध तुतिया जो है 1 किलो अगर दवाई सभी हो जाता है तो उसमें आप 10 ग्राम, मात्र में 10 ग्राम तुतिया भस्म दें। यह देने के बाद जो है विषाणु कीटाणु की क्षय करता है, क्रोनिक डिसेंट्री को ठीक करता है, कीटाणु की उत्पत्ति जड़विहीन कर देगा। शुद्ध सुहागा अग्नाशय में अग्नि देगा। पीपल जो है जठराग्नि प्रबल करेगा। इस सभी उपरोक्त सभी दवाई को मिला करके सम्मिश्रित कर करके 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम गर्म जल के साथ सेवन करें। इसमें किसी प्रकार का पेट का कोई भी बीमारी ना होगी। मैं आपको इसमें विश्वासपूर्वक मैं बताता हूँ। संत तथा वैद्य होने के नाते मैं यह आपको सत्यवचन बताया। इसको अमल कर करके लाभ प्राप्त करें। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त असाध्य और जटिल रोगों का चिकित्सा सेवा हेतु आप चिकित्सालय पर आवें या मोबाइल पर भी संपर्क करें। ज्ञान प्राप्त करने हेतु और चिकित्सा हेतु हम दवाएं आपको कोरियर से ही भेज देंगे और जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका हम जवाब भी दे देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। अतः 93 34 70 46 25 मेरा मोबाइल नंबर। जिन सज्जन को, जिन महानुभावों को आवश्यकता हो आप हमको स्मरण करेंगे। सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।